हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने यूनिट 1 स्टार्ट कर दिया था, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स हमने शुरू कर दिया था। और पिछले वीडियो में हमने स्टेट फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम के बारे में पढ़ा था। हम उससे आगे आज पढ़ रहे हैं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ वर्क एंड हीट एंड वर्क। कार्य एवं ऊष्मा को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और उसके वो कहाँ उत्पन्न होते हैं, कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं, उन सब के बारे में हम आज यहाँ पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट ऑफ वर्क एंड हीट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मा गतिकी में कार्य एवं ऊष्मा की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वर्क एंड हीट के? नंबर 1, वर्क एंड हीट सिस्टम की बाउंड्री पर उत्पन्न होते हैं। जो कार्य एवं ऊष्मा है वे हमेशा निकाय के बाउंड्री पर, सीमा पर उत्पन्न होते हैं, हमेशा ना तो निकाय पर और ना ही पारिपार्श्विक में। मतलब निकाय और पारिपार्श्विक को अलग करने वाली जो सीमा होती है, दैट इज नोन एज बाउंड्री। तो कार्य एवं ऊष्मा हमेशा सिस्टम की बाउंड्री पर उत्पन्न होते हैं। ओके, नाउ दूसरा, कार्य एवं ऊष्मा वर्क एंड हीट सिस्टम की अवस्था परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होता है। जब भी कोई निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो कार्य एवं ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह आप कह सकते हैं कि आप कुछ कार्य करेंगे तो ही अवस्था में परिवर्तन होगा, या आप कह सकते हैं ऊष्मा या तो ली जा रही है या दी जा रही है तो ही सिस्टम की अवस्था में परिवर्तन होगा। मतलब तीनों क्या हो गए? इंटरलिंक्ड हो गए। यदि आप ऊष्मा देंगे सिस्टम को या उससे ऊष्मा ली जाएगी तो या तो कार्य किया जा रहा है या उस पर के द्वारा कार्य किया जा रहा है। और इन सारी चीजों के अंतर्गत जब ऊष्मा ली जा रही है या दी जा रही है या कार्य किया जा रहा है तो सिस्टम की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो क्या कह रहे हैं हम? वर्क एंड हीट सिस्टम की अवस्था परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होते हैं। ठीक है। नाउ तीसरा कह रहा है ये कि वर्क एंड हीट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय इफेक्ट ऑन सराउंडिंग्स। वर्क एंड हीट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? पारिपार्श्विक पर होने वाले प्रभाव के द्वारा हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, बाय इफेक्ट ऑन सराउंडिंग्स। ओके, नाउ वर्क एंड हीट आर एल्जेब्रिक क्वांटिटीज। ऊष्मा एवं कार्य क्या है? ये हमारे एल्जेब्रिक क्वांटिटीज है। मतलब इनका मान प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। सो देयर वैल्यूज कैन बी बोथ पॉजिटिव and negative. So work and heat are algebraic quantities, so their values can be both positive and negative. Next is work and heat both depends upon the path involved or followed during the अवस्था परिवर्तन। जो भी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है सिस्टम की, वह अवस्था परिवर्तन किस रास्ते के द्वारा हो रहा है, उस रास्ते पर कार्य एवं हीट दोनों ही निर्भर करते हैं। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दीज आर पाथ फंक्शंस नॉट स्टेट फंक्शंस। हमने इससे पहले की वीडियो में ये पढ़ा था कि स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं? जो सिर्फ सिस्टम की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, उनको हम स्टेट फंक्शंस कहते हैं। और पाथ फंक्शंस कौन से हो गए? तो पाथ फंक्शंस वे होते हैं जो सिस्टम किस रास्ते के द्वारा जाकर हो रहा है उस रास्ते पर निर्भर करते हैं, तो उसको हम पाथ फंक्शंस कहते हैं। तो वर्क एंड हीट बोथ डिपेंड्स अपॉन द पाथ इन्वॉल्व और फॉलोड। जो भी सिस्टम में परिवर्तन हो रहा है वह किस पाथ के द्वारा, किस रास्ते के द्वारा हो रहा है, उस पर ये दोनों वर्क एंड हीट निर्भर करते हैं। सो दीज टू क्वांटिटीज आर path function, or these two functions are path functions, not state function. Okay, now dq and dw, that is heat and work, both are considered as inexact differentials. ये exact differentials नहीं होते हैं।
और वी रिप्रेजेंट देम लाइक डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू। ये चूंकि इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं। नाउ यूनिट ऑफ वर्क, कार्य की जो इकाई है, इन सीजीएस सिस्टम इट इज अर्क्स, इन एसआई यूनिट इट इज जूल, और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्क्स एंड 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल होता है। तो हम कार्य को किस किस के यूनिट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अर्ग, जूल एंड किलो जूल के द्वारा। और हम हीट को किस यूनिट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कैलोरी एवं जूल के द्वारा। ये इनकी इकाई होती है। नाउ साइन कन्वेंशन ऑफ हीट एंड वर्क, कार्य एवं ऊष्मा का साइन कन्वेंशन, किस तरीके से हम पॉजिटिव किसको कब लेते हैं और नेगेटिव कब लेते हैं। नाउ इफ द हीट फ्लोज फ्रॉम द सराउंडिंग इनटू द सिस्टम, यदि पारिपार्श्विक से निकाय में ऊष्मा जा रही है एंड टू रेज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जब पारिपार्श्विक से निकाय में ऊष्मा जाएगी तो क्या होगा? आपकी निकाय का एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो बढ़ जाएगी। इफ द हीट फ्लोज फ्रॉम द सराउंडिंग इनटू द सिस्टम टू रेज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम देन इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। दैट इज क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा प्लस क्यू। एंड इफ द हीट फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम इनटू द सराउंडिंग, सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, तो जब सिस्टम से हीट निकल जा रही है इट मीन्स लोअरिंग द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सो इट इज टेकन एज नेगेटिव, दैट इज माइनस क्यू। तो सराउंडिंग से यदि सिस्टम में हीट जा रही है तो सिस्टम की ऊर्जा को यह बढ़ाती है और हम इसको उस वक्त पॉजिटिव लेते हैं प्लस क्यू। और यदि ऊष्मा सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है तो सिस्टम की एनर्जी को कम कर देगी और इस वक्त में हम इस ऊष्मा को क्या लेते हैं? माइनस नेगेटिव लेते हैं, दैट इज माइनस क्यू लेते हैं। सिमिलरली यदि हम कार्य के बारे में बात करें तो इफ वर्क इज डन ऑन अ सिस्टम बाय द सराउंडिंग, यदि कोई भी कार्य निकाय पर किया जा रहा है पारिपार्श्विक के द्वारा, तो क्या होगा? यदि निकाय पर किया जा रहा है तो एंड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज दस इंक्रीज्ड, इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव, दैट इज प्लस डब्ल्यू। यदि किसी पारिपार्श्विक द्वारा किसी निकाय पर कोई कार्य किया जा रहा है तो उस निकाय की एनर्जी को वो बढ़ा देगा और कार्य जो है वह प्लस लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, दैट इज प्लस डब्ल्यू। नाउ इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज, यदि किसी सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पर कार्य किया जा रहा है तो क्या, चूंकि सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है तो उसकी एनर्जी में क्या होगा? कमी होगी, देन इट इज टेकन टू बी नेगेटिव, दैट इज माइनस डब्ल्यू। तो क्या हो गया? यदि इफ अ वर्क इज डन ऑन अ सिस्टम then it is taken as positive, and if work is done by a system then it is taken as negative। यदि कार्य सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है तो उसकी एनर्जी में कमी होगी, तो यह कार्य को हम नेगेटिव लेते हैं। और यदि कोई कार्य सिस्टम पर किया जा रहा है तो उसकी एनर्जी में वृद्धि होगी और उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।